एक बार एक समरपुर गांव में एक किसान अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। दोनों बहुत ही गरीब थे। वह अपने खेतों से जितना भी कमाता था उससे उसका घर का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से चलता था। बाकी खर्च वह जंगल से लकड़ियां काट कर उनको शहरों में बेचकर और उससे जो भी मिलता उससे वो अपना खर्च पूरा करता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, उसे जंगल से खाली हाथ ही लौटना पड़ता था, क्योंकि वहाँ से उसे कोई कुछ मिलता ही नहीं था। इस तरह उसका जीवन बहुत ही संघर्षों से बीत रहा था। तो दीना ने एक दिन क्या करा, अपनी पत्नी से वो बोला कि मीना, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हें साल भर के त्योहारों में कोई नई साड़ी भी ला कर दे सकूं। और यह कहकर वह बहुत दुखी हो गया। तो उसकी पत्नी मीना तो बहुत ही समझदार थी, वह बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। वह अपने पति से कहने लगी कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। वो उसको समझाने लगी कि कोई बात नहीं, ये तो ढलती फिरती छाया है, कभी आती है कभी जाती है। मेरे पास तो तन ढकने के लिए इतने सारे कपड़े हैं, तो आप क्यों चिंता करते हैं, वो तो मेरे लिए पर्याप्त हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। दोनों पति पत्नी एक दिन क्या हुआ कि जाते हैं वो और आपस में सोचते हैं कि हम अब क्या करें कि हमारा घर का खर्चा और अच्छे से चले। लेकिन वो हमेशा भगवान का धन्यवाद करते थे, जैसे कि उनको लगता था कि हमारा समय अच्छे से बीतता रहेगा। और खाना खा के और भजन करके वो अपना घर का खर्चा चलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बाहर से एक बाबा की आवाज़ आई और वो बोले कि बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, 2 रोटी दे दो। तो ये सुनकर तो दीना की पत्नी क्या हुआ, अपनी थाली से में जो भी भोजन रखा था वो भोजन उठा के उसने उस महात्मा को ही दे दिया, क्योंकि उसके पास और तो कोई खाना नहीं था। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुमने तो अपनी थाली से ही खाना मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगी। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं, आपने खा लिया मैंने खा लिया। तो बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। बाबा ने कहा बेटा खुश रहो, तुम्हें मैं ऐसा कुछ करके जाऊँगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जो भी जैसे भी आज तुमने किया है, मेरी इतनी मदद की है, एक भूखे को खाना खिलाया है, ये कभी भी खाली नहीं जाएगा। तो वो जो है दीना और दीना की पत्नी, अपना भोजन तो उन्होंने दे दिया था, तो उन्होंने क्या किया, रात भर उन्होंने पानी पीकर गुजारी, क्योंकि खाने को तो कुछ भी नहीं था। अगले दिन क्या हुआ, बहुत भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे जो भी फसल उन्होंने उगाई थी वह सारी की सारी खराब हो गई। अब वो दोनों क्या करें, अब उन्हें भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। तो दीना अपनी पत्नी से कहता है कि पता नहीं अब क्या होगा मीना, हमारा तो भाग्य ही खराब है, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। मेरे तो सब्र का बांध ही टूटता जा रहा है। अब तो हमें 2 समय की रोटी भी नहीं मिलती, हम भोजन भी नहीं कर पाते। मीना बहुत ही सहज भाव से अपने पति से कहने लगी कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तो दीना ने कहा क्या ठीक कर देंगे, तुम्हें तो अपनी भक्ति पर इतना भरोसा है, लेकिन भगवान तो हमारी इतनी परीक्षा लेते रहते हैं। तो मीना ने कहा कि कभी भी भगवान जो है वो अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, हमारे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो दोनों पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे थे, तभी बाहर से फिर से आवाज़ आई। तो वहाँ पे कौन था, वहाँ पे थे साधु बाबा। और वो बोलने लगे बेटा कुछ खाने को मिलेगा। तो दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बाहर आ गए और वो बाबा से कहने लगे कि बाबा, आज हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने तो खुद ही इतने दिनों से भोजन नहीं कराया, क्योंकि हमारा तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है। ओलावृष्टि की वजह से तो हमारी सारी जो भी फसल थी वो सब खराब हो गई, बारिश से हमारी सारी फसल बह गई। तो अब हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो अब जो लकड़ियाँ मिल पाती थी वो भी नहीं मिल पा रही, तो ये समय जो है ये भोजन भी नहीं हम कर पा रहे हैं। तो साधु महात्मा उनसे कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे पास अगर भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी नीयत तो बहुत अच्छी है। मैं एक काम करो, तुम ना मुझे एक लोटा पानी ही पिला दो। तो यह कहकर मीना अंदर गई और एक लोटा पानी लेकर आई और साधु बाबू को पिला दिया। साधु बाबा तो बड़े खुश हुए पानी पीकर, और वो उनसे कहने लगे कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो बेटा, ये जो बीज है ना, ये बीज लो और इसे अपने आंगन में बो देना।
तो वो कहती है अरे ये कैसा बीज है। वो कहने लगा कि इसमें से ना एक पौधा निकलेगा और जैसे ही वो पौधा बड़ा होने लगेगा वैसे ही तुम्हारे घर में खुशियाँ आने लगेंगी और तुम्हारा सारा काम ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन भी तुम्हारे मन में लालच आ गया या घमंड आ गया उसी दिन यह पौधा सूख जाएगा। तो ये सुनकर तो मीना बहुत खुश हो गई। तो मीना ने क्या करा, उसने, क्योंकि साधु ने कहा था कि जो भी तुम्हें पैसा मिलेगा उससे तुम भलाई के कार्य में लगाना, जितनी भलाई करोगे उतना ही वो पौधा फूलेगा और फलेगा। और इस पौधे पे ना तो सर्दी का असर होता है, ना ही गर्मी का असर होता है, ना ही बारिश लगती है इसको, ठीक है। तो ये कहकर साधु महात्मा वहाँ से चले गए। तो क्या हुआ फिर, जो दीना और उसकी पत्नी थी उन दोनों ने आपस में बात की और वो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने अपने घर के आंगन में उस पेड़ को लगा दिया। तो अगले दिन क्या हुआ, उसमें से एक पौधे, उस बीज ने एक पौधे का रूप ले लिया। देखो कितना सुंदर पौधा है। और धीरे धीरे वो क्या होने लगा, वो चमत्कारी पौधा आम के वृक्ष में बदल गया। अरे वाह, इतना सुंदर आम का पेड़, वो तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर आम का पेड़ था। तो दीना और उसकी पत्नी जब जाते तो आम तोड़ते और उनको ले जाके अपने वहाँ पे बेचते शहर में। लेकिन जैसे वो आम तोड़ते उसमें फिर से बहुत सारे आम आ जाते और वो आम कभी ख़त्म ही नहीं होते। इस तरह उनका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। ये देखकर तो मीना बड़ी हैरान कि आम तो इसमें कभी ख़त्म ही नहीं होते, जितना भी वो करते, जितना भी तोड़ते आम पर, उस पर उतने ही दुगने आम आ जाते आम के पेड़ पर। तो उनका जो घर था वो बहुत चीज़ों से भर गया, वहाँ पे बहुत सारा धन दान हो गया। और जो दीना था वो अब सेठ बन गया और जो वो थी उसकी पत्नी मीना, वो भी उसके पास बंगला गाड़ी हो गई, नौकर चाकर हो गए और मीना सेठानी बन गई। तो वो दोनों बहुत खुश थे। दोनों हमेशा सुंदर सुंदर कपड़े पहनते, मीना हमेशा गहने पहने रखती और बहुत सारा पैसा उनके पास हो गया। अब मीना हमेशा खुश रहती और वो सेठ सेठानी बन चुके थे। तो उनके स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव भी आने लगा। लेकिन वो साधु महात्मा ने जो भी उनको बात कही थी वो उसको भूल गए कि अगर तुम्हारे अंदर कोई घमंड आ गया, कोई लालच आ गया तो ये पौधा सूख जाएगा। एक दिन क्या हुआ, साधु बाबा फिर से वहाँ पे आए और बाहर से आवाज़ देने लगे कि बेटा बेटा सुनो, कोई है घर में तो मुझे 2 रोटी खिला दो। तो अंदर से सेठानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि देखो जरा जाकर देखो बाहर ये कौन बोल रहा है। तो ये सुनकर जो उसकी नौकरानी थी वो बाहर जाती है और वो कहती है मालकिन बाहर ना एक बाबा आए हुए हैं, वो रोटी मांग रहे हैं। तो सेठानी नौकरानी से कहती है कि अच्छा वो रोटी मांग रहे हैं तो जा उनसे जाके कह दे कि आज हमने खाना नहीं बनाया, बाहर से मंगवाया था। तो नौकरानी बाहर गई, साधु बाबा को रोटी के लिए मना कर दिया उसने, क्योंकि सेठानी ने, मीना ने तो उसको यही बोला था। तो साधु महात्मा चुपचाप वहाँ से बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। इतने में ही नौकर भागकर अंदर आया, सेठ के पास आया और वो सेठ से क्या कहने लगा कि महाराज देखो जो आंगन में जो आम का पेड़ था ना वो सूख गया है, उसमें तो एक भी फल नहीं बचा हुआ है। तो सेठ और सेठानी तो बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मीना और उसका हस्बैंड जो था, उसका पति, दोनों भागे और जैसे ही वो आंगन में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ तो सच में ही जो आम का पेड़ था बिल्कुल मुरझा गया। अब वो बहुत दुखी हो गए। अचानक उन्हें साधु महात्मा की कही हुई बात भी ध्यान आ गई और वो उस बात को याद करके सोचने लगे। अचानक वहाँ पे साधु महात्मा प्रकट हो गए और साधु महात्मा कहने लगे बेटा, जब तक तुम्हारे दिलों में लोगों के लिए अच्छी भावना थी तब तक तुम्हारे अंदर कोई भी लालच नहीं था, तब तक ये आम का पेड़ हरा भरा था, इस पे खूब आम लगते थे, ये फूला फला था। लेकिन जब से तुम्हारे अंदर क्या हुआ कि लालच आ गया, ज़रूरतमंदों की जब तुमने सहायता की और बाद में तुमने वो छोड़ दी तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भी मिलना बंद हो गया। और मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जो फल है, जो पौधा है वो तभी तक अच्छा रहेगा जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे रहेंगे। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो तुम्हारा जो पौधा है वो ऑटोमेटिकली सूख जाएगा। तो मीना बहुत दुखी होती है और मीना ये सब चीज़ें सोचकर अपने बुरे स्वभाव के लिए हाथ, क्योंकि वो तो बहुत दुखी हो गई थी, उसने क्या करा कि वो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे हाथ से इतना चमत्कारी जो पेड़ था वो वहाँ से चला गया, वो मेरे हाथ से निकल गया। इसीलिए अपने कर्म हमें हमेशा सही रखने